हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं उन सब का जिक्र करेंगे हम। अजमेर संभाग के अंदर टोटल 7 ज़िले आते हैं। सबसे पहले आता है अजमेर, फिर उसमें नागौर, फिर शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, कुचामन, डीडवाना और टोंक। अब इन विस्तार से करेंगे शॉर्ट में। जो आरएस वगैरह में या पटवारी का जो भर्ती आती है, राजस्थान लेवल की जो भर्ती आती है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अजमेर संभाग में। और इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे लमसम मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। जैसे राजस्थान का ये एक मध्यस्थ संभाग माना जाता है और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें वाला यह संभाग माना जाता है अजमेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसमें सर्वाधिक नवीनतम जिले कौन कौन से नए, वो सारे 4 नए जिले टोटल जुड़े हैं। और अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ज़िला अजमेर के अंदर एक तो है रूपनगढ़ है और नसीराबाद है, किशनगढ़ है, पिसांगण है, अजमेर में रामसर है, मतलब ये रूपगढ़ के अंदर नसीराबाद, ये सारा कुछ, पुष्कर, तिनोलिया, ये सारे नाम हैं। अब प्राचीन नाम था अजमेर का अजमेरू, अजमेर या मेरवाड़ा कहा जाता था। और उपनाम इसका राजस्थान का हृदय माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मक्का राजस्थान व नाका अंडों की टोकरी ये भी अजमेर में है। और यहाँ प्राचीन काल में राजस्थान एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। अब आगे ये मैप में नक्शा दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हो अजमेर का। अब आगे चलते हैं। आगे है अजमेर जो ज़िला है उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। अजमेर की स्थापना 1113 में चौहान अजय राज ने की थी। और अजय राज ने यहाँ की बिठली मतलब पहाड़ी पर दुर्ग बनाया था। बिठली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया और जिसे पहले अजमेरू व अब तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जिसे अब तारागढ़ का पहाड़ बोलते हैं, वहाँ पर एक पहाड़ी बनाई थी सबसे पहले बैठने के लिए, बिठली पहाड़ी। और राजस्थान के केंद्र में स्थित होने के कारण यह ब्रिटिश काल में केंद्र शासित प्रदेश था। क्योंकि यह राजस्थान के केंद्र में था, मतलब सेंटर में था, इसलिए इसको ब्रिटिश काल के जो थे सारे उस केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद राज्य के मध्य में होने के कारण यह सर्वाधिक देशी आक्रमण जो भी होते थे, वर्तमान में इसको तोड़कर केकड़ी व ब्यावर जो 2 नए जिले बनाए गए थे। उसके बाद में आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन मतलब चिश्ती की दरगाह, वो कहाँ पर है, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने कराया था, इल्तुमिश द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा ये भी गयासुद्दीन मतलब खिलजी, मोहम्मद महमूद खिलजी द्वारा इसका बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। और बड़ी देग ये अकबर ने, छोटी देग जहांगीर ने बनाई थी अजमेर के अंदर। और सबसे पहले पक्की मजार किसकी थी, गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी की थी। अब आगे बात करेंगे पुष्कर के अंदर। पुष्कर में तीर्थ राजस्थान का प्रयागराज कोंकण तीर्थ मतलब तीर्थारों का मामा भी कहा जाता था। तीर्थ और तीर्थों का मामा भी कहते हैं। मतलब जो अजमेर का जो प्रयागराज, इसको प्रयागराज भी मान सकते हैं अपने जैसे। कहने का मतलब है कि ये पुष्कर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बाहर बाहर से घूमने के लिए, इसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा पहला एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसके बाद में सावित्री माता का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, वराह मंदिर है, रमा बेकुंड है तथा मंदिर यहाँ पर स्थित पवित्र झील और अर्धचंद्राकार जहाँ पर 52 घाट बने हुए थे और कनाडा की सहायता से सफाई हुई थी। यहाँ की कार्तिक पूर्णिमा को मेला, रंगीन मेला जो होता है भारत में, या फिर दीपदान किया गया था। और यहाँ पर क्या था, गांधी यहाँ पर जो गांधी घाट था वहाँ पर गो घाट, वराह घाट, ब्राह्मण घाट आदि यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब आगे बात करेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और संस्कृत की पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में तब्दील किया गया था। यहाँ पर एक संस्कृत की पाठशाला होती थी, उसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका तब्दील कर दिया था मस्जिद में। और यहाँ पर हरकेली नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण है। यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी बरता है। अकबर का किला ये मैगजीन दुर्ग है। और सलेमाबाद का किला ये क्या होता है कि निम्बारक संप्रदाय की यहाँ प्रधान पीठ है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो बना हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब इसको बनने में 2.5 दिन लगे थे। कल्प वृक्ष का मेला बोलें तो ये भी मांगलियावास में लगता है। राजस्थान की पहली दूध डेयरी ये पद्मा है। और किशनगढ़ यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान की सबसे संगमरमर मंडी है। और ये राजस्थान की पहली जो पद्मा के अंदर है ना दूध की डेयरी थी, सॉरी बता दिया मैंने। और उसके बाद में सुरसुरा तेजा जी का यहाँ स्वर्गवास हुआ था। नाग पहाड़ लूनी नदी का उद्गम स्थल है। और कहरीगढ़ ये क्या गुंदेल तालाब और किशनगढ़ के अंदर है सारा कुछ। अब आगे बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग की। अब तारागढ़ दुर्ग में क्या होता है, अजयराज द्वारा बनाया गया। उपनाम क्या होता है, यहाँ पर बिठली दूसरी मतलब जिब्राल्ट या राजपुताने की कुंजी अरावली का अरमान है। और रूठी रानी का
रूट ईरानी का महल, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मज़ार आदि रूट ईरानी की छतरी, पृथ्वी स्मारक आदि में स्थित है। अब अकबर के किले की बात करें, ये मैगजीन दुर्ग होता है और राजपुताना म्यूजियम के रूप में जाना गया है। और आना सागर, ये भी अर्नोराज द्वारा बनाई गई थी। आना सागर जो झील है, और इसके किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग शाहपुरा द्वारा बनाया गया था, जहांगीरी ने बनाया था। और उसके बाद में निर्मित जो थे लगभग 12 दरी व खाम खाह के दरवाजे हैं। और सोनी जी की नसिया, ये भी लाल मंदिर, सिद्धकूट, चित्रालय ऋषभ देव को समर्पित मूलचंद सोनी व टिकम चंद सोनी द्वारा बनाया गया था। अब आगे नागौर ज़िले की बात करते हैं। नागौर ज़िले में क्या था कि खीसवर, जायल, मुंडवा, मेड़ता, डेगाना, रियावड़ी, डेगह, सांजू, ये सारी जगहें आती हैं। सबसे पहले प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर, बोलते हैं नागौर को अहिछत्रपुर। उपनाम है धातु नगरी, औजारों की नगरी। प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी था और कृषि के औजार व बैलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत दरिया के बगदरी गांव से हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। ये आप देख सकते हो, डायग्राम दिख गया होगा आपको, ये ट्रेन वगैरह। उसके बाद में आगे की बात करते हैं, मेड़ता की बात करें। मेड़ता में क्या हुआ था? मेड़ता से मेड़ता रोड जो हुई थी 1994 में इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना, ये भी गोटन के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और डेगाना कहाँ पर है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कहाँ पर है? डेगाना के अंदर है। और उसके बाद में आता है रेवन पहाड़ी टंगस्टन खनिज क्षेत्र भी, ये भी यहाँ पर है। उसके बाद गोंठ मांगोलिद, ठीक है, मांगलोद है, वो जिप्सम खनिज के लिए है। और इसका नाम है दधिमती माता मंदिर। दधिची ब्राह्मणों की कुल देवी बोलते हैं इसको। उसके बाद आगे का नाम आएगा कि नागौर का सुहालक क्षेत्र व बाजवास, ठीक है, बाजावास बैलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोगे लावा या व रोट्टू कंजक्शन रिजर्व स्थित है। और उसके बाद में यहाँ से वरुण गांव की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध है, वरुण गांव। और उसके बाद में यहाँ पर जायल सहायता से पूरा शासन अवशेष मिले थे। और प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल फजल फैज़ी का जन्म हुआ था। ये देखो आप, अब्दुल फजल और फैज़ी, आप इन सबको आप डायग्राम में देख सकते हो। ये गोटन है, जो गोटन का जिक्र करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ताउसर, ये अपानी मतलब अपानजी संधियाँ हैं कि छतरी थी और पान मेथी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब आगे बात करेंगे मेड़ता, ये मीराबाई का बचपन है बीता हुआ था यहाँ पर। और इस पर क्या होता है कि श्री बलदेव पशु का मेला भी यहाँ लगता है और वैशाख माह में आयोजन होता है यह मेला। और नाथू, जो राम तो मिर्गा थे, वो पशु मेला था, वो भी नागौर में लगता है। और जीरा मंडी, ये भी कहाँ पर है? एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जोधपुर में है, जीरा मंडी। और चारणभुज का मंदिर, ये राव दूधा का स्थापना हुई थी। और मीरा महोत्सव अश्विन पूर्णिमा को आयोजन हुआ था। और मालकोट दुर्ग, ये कि 1558 में मालदेव द्वारा निर्माण किया गया था। उसके बाद में आगे चलते हैं, मीरा मंदिर। जो मीरा मंदिर का जन्म है, ये कुड़की, ब्यावर या बजोली, मेड़ता, इन दोनों के लिए विवाद स्थानों पर विवाद हुआ है और हुआ था। और बचपन में पेमल और गुरु थे इसके संत रेदास जीव गोस्वामी और पिता थे रतन सिंह, पति थे भोजराज। और यह मीरा संग्रहालय में भी बना हुआ, ये मीराबाई थी, आप देख सकते हो, जो कृष्ण की दीवानी थी। और खींवसर किला, यहाँ एक बार औरंगजेब रुका हुआ था और महावीर स्वामी ने चतुर्मास किया था। और निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी और परियोजना रही थी ये। और उसके बाद आगे करेंगे खड़नाल, यह तेजा जी का जन्म स्थान हुआ खड़नाल के अंदर। और यहाँ पर क्या हुआ? पीपासर, जम्बो जी का जन्म स्थान 1451 में हुआ था पीपासर के अंदर। और रोटू जम्बो जी से संबंधित स्थल है साथरी। और जोरडा गांव, यह बाबा हरिराम द्वारा का मंदिर है, ये जोरडा गांव के अंदर है। और मूर्ति के स्थान पर सांप की बॉबी की पूजा की जाती है। और नागौर दुर्ग पृथ्वीराज चौहान के सेनापति केमास द्वारा निर्मित, अकबर ने शुक्र
जो बोलते हैं तालाब, जो शुक्र तालाब है, बनाया था। और यहाँ पर लगे क्या लगा था, दागे गए जो गोले होते हैं वो क्षति पहुँचाने के लिए सीधे निकल जाते हैं। 1570 में अकबर ने नागौर द्वारा आयोजित शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। सूफी संत जो हमीदुद्दीन चिश्ती थे, नागौरी थे, सल्तनत सुल्तान जो तरकीन की दरगाह थी। और इसके बाद में भवाल माता का मंदिर है, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। अब 2.5 प्याले शराब कहाँ चढ़ती है, भवाल माता की। और अमर सिंह राठौड़ की 16 कमियाँ छतरियाँ थी। ये नागौर की किला है। आगे बात करेंगे शाहपुरा में क्या था कि उपखंड, ये तहसीलें वगैरह कौन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ की रियासतों में यहाँ का राजा ये सुदर्शन देव थे। इन्होंने सबसे पहली बार उत्तरदायी के लिए क्या किया था, रियासत की स्थापना की थी। और उसके बाद में यहाँ पर प्रधान पीठ राम सनेह संप्रदाय से संबंधित थी। उसके बाद फर चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। फर चित्रण का जिक्र आ जाए तो आप शाहपुरा आप क्लिक कर देना, ऑप्शन में टिक कर देना। और गोकुल लाल आसवा का जन्म स्थान भी यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद में आगे नीचे देखते हैं, भीलवाड़ा से तोड़कर उसे अलग बनाया गया था। अब किसको, शाहपुरा को, क्योंकि पहले भीलवाड़ा के अंदर था, इसको तोड़ के इसके अलग जिला बनाया गया है। और शाहजहाँ ने 1631 में सुजान सिंह के नेतृत्व से बनाया था। और उसके बनेड़ा क्या था कि जो मेवाड़ का एक ठिकाना रहा था। यहाँ पर क्या होता है, किले का निर्माण महाराणा कुंभा के बनेड़ा के महलों के निर्माण हेतु सरदार सिंह द्वारा क्या हुआ था, बाईजीत तालाब, बावड़ी, चौखी बावड़ी। अब आता है जहाजपुर गेबी की दरगाह है और महाकाल शिलालेख का मेला। और अब आगे बात करेंगे कि जैनों का जहाज जो मंदिर है ये भी यहाँ पर है, शायद जहाजपुर के। उसके केसरी सिंह बारठ जो थे उनके परिवार का संबंध भी शाहपुरा से। केसरी सिंह बारठ थे अपने देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी और अपने आज़ादी दिलवाई थी, उनमें इनका योगदान रहा था। उन्होंने काफ़ी कुछ देश के लिए किया है। और इनका जन्म भी क्या हुआ था, वह शाहपुरा के अंदर हुआ था। और उसके बाद में चमन बावड़ी उनके परिवार का संबंध शाहपुरा से रहा है। चमन बावड़ी शाहपुरा में उमेद सिंह द्वारा अपनी गणिका के लिए बनवाई 3 मंजिला बावड़ी है। सबसे पहले दनेय माता मंदिर शाहपुरा। अब आगे बात करेंगे ब्यावर की। ब्यावर में क्या था कि ब्यावर के अंदर सबसे पहले इसमें पाली, अजमेर व भीलवाड़ा को तोड़कर बनाया गया था। 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया था ब्यावर। और पाली से इसे जेतारण व रायपुर, अजमेर से व ब्यावर, ताड़गढ़, मुसूदा व विजयनगर व भीलवाड़ा के बदसोर को मिलाया गया। उसके बाद में ब्यावर के बारे में बोलेंगे कि ये एक अंग्रेज अधिकारी कौन था, एरिक डिक्सन जो था, इन्होंने 1850 में इसे बसाया था। और 1857 में के समय में छावनी के ब्यावर में सैनिकों ने क्रांति में जब हिस्सा नहीं लिया था तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, अब जो पहली सूती वस्त्र मिल जो थी कपड़े की, वो कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी। वो 1899 में स्थापित दामोदर दास राठी के प्रयासों से या इसके अलावा वह उनकी सूती वस्त्र की अडवर्थ मिल 1906 व महालक्ष्मी मिल 1925 में भी यहाँ पर इनकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहली थी जो 1899 में वो थी श्री कृष्णा मिल या कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और उसके बाद सुगनी जो नसावर जो गाजक या तिलपट्टी थे, इसके लिए ब्यावर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध सीमेंट फैक्ट्री, और 1985 में यहीं पर स्थित थी सीमेंट फैक्ट्री। और बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी के लिए भी यहाँ पर प्रसिद्ध है क्या चीज़, ब्यावर। और चैत्र कृष्णा द्वितीय के अवसर पर निकलने वाली सवारी क्या कहलाती है, नारायण सागर बांध या फिर खारी नदी पर। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जेतारण, या फिर सबसे पहले पाली में था, अब ब्यावर में शामिल हो गया जेतारण। यहाँ पर भारत का प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था और बाबा मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। और मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा शेर सिंह मुश्किल से जीता और कहा
कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेतारन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जैन संत जो मरुधर केसरी की पुण्यतिथि हेतु विशाल जो मेला था वहाँ का भरता था या भरता है। उसके बाद में कुकड़ी, मीराबाई का जन्म, इसे राजस्थान के राधा के नाम से जाना जाता है। और मसूदा गांव राजस्थान का पहला साक्षर गांव है, कौन सा? मसूदा। मसूदा यहाँ पर क्या होता है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? मोरारजी पर्वत टोडगढ़ या कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनाया गया दुर्ग